हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और 10th क्लास बोर्ड एग्जाम का तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का 8वां क्वेश्चन। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। कहीं भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और हाँ स्टूडेंट, इससे पहले जितने भी सारे क्वेश्चन है सारा का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग उसको भी जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए, हमारा 8वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है लेकिन आप लोगों को बस समझने का फेर है। तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले हमारा है बेलन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बेलन बनाते हैं। ये हमारा है बेलन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमको बोल रहा है कि इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर तथा इसका जो व्यास है, व्यास कितना दिया हुआ है, 1.4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 1.4 बटा 2 बराबर 7.7 0.7 सेंटीमीटर। तो इतना आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमको क्या बोला जा रहा है कि इसी का ऊंचाई और इसी का व्यास में क्या करना है, एक कैविटी काटना है शंक्वाकार का। तो कैविटी हम यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से शंकु काट लिया गया और इसको क्या किया गया, निकाल लिया गया। तो देखिए, शंकु को हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये वाला हमारा क्या है, शंकु है। इसको थोड़ा सा हम कलर कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए, अब ये जो फोटो बन गया स्टूडेंट, ये फोटो हमारा किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से शंकु को काट करके क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। तो इसका ऊंचाई वही है और इसका शंकु का जो है वो व्यास भी यही है। इस प्रकार का फोटो बनेगा। तो ये तो हमारा क्या हुआ, निकल गया। तो इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बेलन का जो पूरा था, पूरा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। तथा देखिए, ऊपर का तो ये काट कर हम निकाल दिए, लेकिन यहाँ जो था नीचे, ये हमारा क्या है, ठोस। यहाँ पे लिखा हुआ है ठोस बेलन है। ठोस बेलन का मतलब होता है ये संपूर्ण बेलन है। तो संपूर्ण बेलन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में जोड़ देंगे इसका क्षेत्रफल को। क्योंकि ये तो हमारा कटा नहीं है, ये तो हमारा अभी भी कायम है। तो देखिए, सॉल्यूशन में हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2.4 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु का भी ऊंचाई उतना ही हो जाएगा और शंकु का भी त्रिज्या उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। और त्रिज्या इसका भी कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे प्रश्न से। आप यहाँ पे प्रश्न अनुसार भी लिख सकते हैं। तो देखिए, हमको क्या करना है, शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल,
बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में शंकु का। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को एक माइंड में आ रहा होगा कि ये जब हम काट के निकाल देते ये तो हमारा यहाँ पे घटना चाहिए, लेकिन ये बढ़ क्यों रहा है। तो आप लोगों को मैं पहले वाला क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि आयतन में जब इस प्रकार की स्थिति आएगा तो इसमें हमको घटाना है, लेकिन हमको यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल वाला स्थिति में क्या हुआ, ये वाला एरिया क्या हुआ, और ज्यादा हो गया, बढ़ गया, ठीक है, न कि घटा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h प्लस शंकु का कितना होता है πr/l और प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कोई भी कॉमन लेने लायक है क्या। तो कॉमन लेने लायक तो πr हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, πr। चलिए πr को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2h प्लस l, यहाँ पे l बचेगा प्लस यहाँ पे एक r बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी कहा नहीं गया है कि 22/7 ही लेना है, तो 22/7 गुना r का वैल्यू हमारा कितना आया है 0.7, 2 इंटू एच का मान हमारा है 2.4 प्लस एल हमारा कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, तो एल देखिए एल हम लोगों को लगता है यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ का जो है दूरी, ऊंचाई दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 और त्रिज्या दिया हुआ इतना। तो इसकी सहायता से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एल ज्ञात कर लेते हैं। आप लोग ऊपर में कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि इसका एच ज्ञात करने के लिए, देखिए एच ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी एच नहीं एल ज्ञात करना है ना स्टूडेंट। तो एल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे h² प्लस में r², ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा आधार का काम करेगा और ये हमारा लंब का काम करेगा। 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा 2.4 को 2.4 दो बार गुना करेंगे तो 2.4 2.4, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 6 8 9 17, 4 और 1 5, 576, इसमें 2 अंक के बाद में पॉइंट, तो यहाँ पे लिखेंगे 576, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा प्लस 7 सत्ते 49। चलिए अब हम इसमें जोड़ देते हैं 0.49, ये यहाँ पे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम 0.7 को 0.7 से गुना करेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा और एक 2 पॉइंट के बाद में बैठेगा। तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 और 6 15, और यहाँ पे जोड़ेंगे 7 4 11 और 1 12, 5 1 6, 625। तो यहाँ पे आ जाएगा 625, 25 का स्क्वायर कितना आता है 25 गुने 25, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 11 12, 5 2 पचे 10, 2 दूना 4 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5 625, हाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 25 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 अंक के बाद में था तो यहाँ पे 1 अंक के बाद में बैठाएंगे, तो ये हमारा एल का मान निकल गया। तो एल का मान हमारा कितना है 2.5। तो चलिए हम यहाँ पे अब क्या करते हैं 2.5 को बैठा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2.5 प्लस आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.7। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं,
तो सॉल्यूशन करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1। अब इसको क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो 22 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 22 एकम 22, एक अंक के बाद में पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे अंदर में गुना करेंगे तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, एक अंक के बाद प्लस 2.5 प्लस 0.7। चलिए हम सभी को क्या करते हैं, अंदर वाला को जोड़ लेते हैं। तो अंदर वाला को जोड़ेंगे और जोड़ करके यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हमारा है 4.8, 2.5, 0.7। तो 7 5 12 और 12 और 8 20, हाथ में 2, 4 2 6 7 8, ठीक है, 8 आएगा। इतना ही आएगा स्टूडेंट, 8 आएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो 8 दूना 16, 8 दूना 16 और एक 17, एक अंक के बाद में, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अगला एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको हम अगला पार्ट में बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।